आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा और काशी विद्यापीठ के कुलपति आनंद कुमार त्यागी ने दीप प्रज्वलित करके किया। दोनों अतिथियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधायक सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कि हम सब आज एक साथ एकत्रित हुए हैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को आगे बढ़ाने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए। हम सब उनके ही पथ पर चलते हैं। हमारे पूर्व वक्ता, हमारे यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक चौरसिया जी, हमारे क्षेत्र के हमारे पूर्व एमएलसी रहे और वर्तमान एमएलसी रहे अपने हंसराज विश्वकर्मा जी जो वर्तमान मंत्री हैं, वो भी काफ़ी इस विषय पर प्रकाश डाले। आज आप लोग सुनेंगे, इस पे एक नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि उनका किस प्रकार से नज़रबंद करके उनको जो है रहस्यमयी तरीके से उनका देहांत हुआ। हम लोगों को आज तक उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो उसे आज की युवा पीढ़ी कैसे आत्मसात करे? आज की युवा पीढ़ी आज सबसे पहले तो राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता, देश की एकता अखंडता के विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं हमारे साथ। हमारे यशस्वी आज का क्या कार्यक्रम है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वां जन्म जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। प्रयागराज के 12 तहसील क्षेत्र में कथित अवैध खनन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पीपीजीसीएल के सामने बड़े क्षेत्र में बिना वैध लीज या पट्टे के पत्थर, गिट्टी, मोरंग और सिलिका बालू का खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि खनन के लिए विस्फोटक सामग्री से ब्लास्टिंग की जाती है। इससे पर्यावरण और वन्य जीवों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खनन से जुड़े मजदूरों ने भी अपने बड़े पैमाने पर खनिज कारोबार संचालित होने की जानकारी दी। दादाजी आपका दिसंबर। अच्छा दादाजी, ये किसकी खदान है? अभी खदान किसकी? ये सरकार की हो ये। अच्छा, नहीं मालिक कौन चलवा रहा है? किसके वो पेटी में काम कर रहे हैं? ये बाबा पूरा। और बाबा आगे क्या सरनेम क्या है उनका? बाबा नाम हो या राम का जाने। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो है हमारे साथ ये माता जी, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? नहीं बना। बेटा जी, किसकी खदान है ये? क्या नाम है? नहीं मालूम। अच्छा दाई, किसकी खदान में काम करती हैं आप? अरे अभी खदान हम नहीं जाने दिया है ना। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ग्वालियर में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में नाग देवता को दूध, दही, शहद और पंचामृत से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नाग देवता मंदिर में दर्शन के लिए सोमवार सुबह से ही श्रद्धालु की लंबी कतार देखने को मिली। आज ये शिवरात्रि की नाग पंचमी है और शिव जी का महीना चल रहा है। इस उपलक्ष्य पे यहाँ पे हमारे शिवरे जी, माननीय उत्तम सिंह शिवरे जी के सुपुत्र श्री जगदीश शिवरे जी ने ये आयोजन में सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। इसमें अपने ट्रांसपोर्ट नगर के बहुत लोग सदस्य शामिल हैं, कुछ अपने श्रद्धा भक्तु वाले लोग हैं जो वो भी शामिल हैं और उन्होंने इस आयोजन को बड़ा अच्छा भरपूर बनाया। आज नाग पंचमी के दिन लगभग 5-6 कुंटल का प्रसादी वितरण है, मतलब उसमें हजारों 2000 कितने। लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में श्रद्धालुओं की मौत की घटना से दरभंगा में भी शोक की लहर है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौरक्षा दल की ओर से श्यामा माई मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं ने दिवंगत श्रद्धालुओं के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांति मार्च निकाला। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीप के दरभंगा विभाग मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा, संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी ने मंत्री बीएल नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर दिन रात धरना शुरू किया। महर्षि वाल्मीकि विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपको बताने की कित्तूर रानी चमन्ना सर्कल से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद धरना शुरू किया गया। बीजेपी विधायक अभय पाटिल ने आरोप लगाया कि नगर में करीब 187 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई और इसके बावजूद बी नागेंद्र को दोबारा मंत्री बनाया गया। पूर्व विधायक संजय पाटिल ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कर्नाटक की सिद्धरामैया के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। अब डीके शिव कुमार के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की सरकार बेशर्मी की भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्योंकि जिस नागेंद्र को जेल की हवा खानी पड़ी, जेल तक का सफर जो करके आए, उस नागेंद्र को भ्रष्टाचारी बनाकर वापस मंत्री बनाकर डीके शिव कुमार जी आजकल एक गाना गा रहे हैं, मैं एक राजा तू एक भ्रष्टाचारी, दोनों मिलके एक कहानी। राशन विक्रेताओं के अतिरिक्त लाभांश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान राशन विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री योगी का ऑनलाइन संबोधन भी सुना। राशन विक्रेताओं का लाभांश 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने पर उन्होंने खुशी जताई और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। सुरेश राणा ने कहा कि लाभांश बढ़ने से राशन विक्रेताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि रूपीडीहा में भारत नेपाल सीमा पर नेपाली होटल संचालकों के दलालों पर भारतीय पुलिस कर्मचारियों ने अभद्रता और मारपीट का जो है आरोप लगा है। बताया गया है कि सीमा पर होटल के दलाल नेपाली यात्रियों को अपने साथ ले जाने के लिए खींचतान कर रहे थे। इसी दौरान थाने का एक सिपाही मौके पर पहुंचा और सड़क से बाइक हटाने को कहा। आरोप है कि दलालों ने सिपाही से बदसलूकी शुरू की। बाद में दूसरे सिपाही के मौके पर पहुंचने पर उसे कथित तौर पर खींचकर नेपाली सीमा में ले गए। आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई और नेपाली सुरक्षा कर्मचारी उसे जमुनाहा थाने ले गए। सूचना पर रूपीडीहा पुलिस के अधिकारी और जवान थाने पहुंचे, जिसके बाद भारतीय सिपाही को छोड़ा गया। मेरा नाम आकाश कुमार है और हम अपने बच्चे को छोड़ने आए थे, तो यहाँ सिपाही से हो रहा था, थाने के सिपाही से झगड़ा। ये हमारा नाम आकाश है। हम अपने बच्चे को छोड़ने आए थे सीमांत में, तो यहाँ पे एक सिपाही से झगड़ा हो रहा था। इसी में झगड़ा के हाथापाई में नेपाल के पुलिस वाले ने इस पे हाथ छोड़ा और उसको उधर घसीट के ले जा रहे थे। हमने ये देखा तो उसके बाद रुका, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी। अच्छा, क्या मामला हो यहाँ? जैसे यहाँ पे नेपाली नंबर गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे इंडियन पुलिस आया, उसको बोलने गया पार्किंग नहीं है, यहाँ से गाड़ी हटाओ। गाड़ी हटाने पे तो वो लोग थोड़ा सा दबंगे करने लगे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने 2 लोगों की जान ले ली। पुलिस के अनुसार सुवानिया गांव में भगवाना कलबेलिया अपनी तीसरी पत्नी तारा के साथ रह रहा था। इसी दौरान उसकी पूर्व पत्नी भूमली और बेटा अनिल पहुंच गए। दोनों के बीच पैतृक गांव जाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर भगवाना ने बंदूक से फायर कर दिया। गोली लगने से भूमली की मौके पर जान चली गई। इसके बाद गुस्साए बेटे अनिल ने लाठी से पिता पर हमला कर दिया, जिससे भगवाना की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीच बचाव करने पहुंची तारा भी गंभीर रूप से घायल हुई। सूचना मिलते पुलिस पहुंची है, कार्रवाई शुरू की गई। थाना गंगरार में सूचना मिली थी कि सोनियाना सरहद पर जंगल में कोई घर है, वहाँ कोई बंदूक से फायर वायर कर दिया। मौके पर गया तो ये पता लगा कि भगवान लाल कालबेलिया था, जिसके 2 पत्नियां तो पहले से थी, जिसका एक का नाम भूमली और दूसरे का नाम लाडू था, और तीसरी उसने रख रखी थी वहाँ, उसका नाम तारा था। तो भगवानिया तारा और इसके कुछ रिश्तेदार वहीं बैठ के शराब पी रहे थे। पीछे से इसका मूल नेटिव गांव हरसिंगी का खड़ा है, वहां से इसका जो भोमली का लड़का है अनिल और उसकी 2 बहू है भगवाना की, लाडू और भोमली, ये तीनों वहां मोटरसाइकिल पर आए। सीएम योगी ने पीआरडी जवानों के हित में बड़ी घोषणा की है। गोरखपुर से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना शुरू की गई। योजना के तहत जवानों और उनके परिवारों के सदस्य को सालाना 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की मौजूदगी में बड़ी संख्या में पीआरडी जवान मौजूद रहे। जवानों को 3000 रुपए वर्दी भत्ता भी डीबीटी के जरिए दिया गया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग कर पीआरडी जवानों को मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है।
किस तरह मानदेय बढ़ाया गया, क्या क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो हमारे प्रांतीय रक्षा दल के जवान हैं उनके सभी कामों को उनकी मेहनत को पूरा उसको अप्रिशिएट करते हुए और जो उनको प्रतिदिन का जो भत्ता था वो बढ़ाया गया है, वो अब 600 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। साथ ही उनको जो कैशलेस स्कीम है हमारी आयुष्मान भारत की, उसमें सम्मिलित किया गया है और उसके साथ ही एक एक्सिस बैंक के साथ MOU भी किया गया है। यदि किसी PRD की किसी भी कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 28 लाख। सोशल मीडिया पर हिंदू समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद फतेहपुर में विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि जिहादी जुरैश शेख ने सोशल मीडिया पर हिंदू माताओं को लेकर गलत पोस्ट किया। संगठनों का दावा है कि सावन में मांस की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर नाराजगी के चलते ये टिप्पणी की गई। मामले को लेकर हिंदू कार्यकर्ताओं ने सदर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। के माध्यम से हिंदू समाज के व्यक्तियों को अभद्र टिप्पणी की गई, क्या कुछ? जी हाँ, अभी ये आज सुबह संज्ञान में हिंदू संस्थान ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि एक फेसबुक से एक व्यक्ति ने अपना फेसबुक आईडी इस्तेमाल करते हुए कुछ अभद्र टिप्पणी करी है एक समुदाय पर, जो पुलिस ने द्वारा संज्ञानित लिया गया है। साइबर सेल के द्वारा उसकी जो डिटेल्स हैं वो निकलवाई जा रही हैं। कि जनपद फतेहपुर के सदर कोतवाली का एक मामला सामने आया है, जहां एक ये कह लीजिए कि विक्षिप्त मानसिकता कहें या जिहादी मानसिकता कहें, एक व्यक्ति ने जो है हिंदू समाज के लोगों को फेसबुक के माध्यम से अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद से हिंदू संगठन व हिंदू कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। जी, क्या कुछ मामला है? मामला यह है कि एक कोई जुनैद करके है, वो कोई, मैं उसका मुसलमानी नाम है, मैं नाम लेने में भी सक्षम नहीं हूँ, पता नहीं कितना टेढ़ा मेरा नाम लिखा है। क्यों हेमंत जी, क्या नाम उसका बताते हैं? जुनैद शेख करके है, और उसके साथ 5-6 ये जो है कीटाणु है, ये लगातार हिंदू समाज की माँ बहन को गाली देते हैं, हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और अभी कल सावन मास में शासन का आदेश था कि मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। उस मांस की दुकान को बंद कराने में हमारे तमाम हिंदू कार्यकर्ता लगे थे। वो बंद हुई, प्रशासन ने कार्रवाई की, तो उसमें उन लोगों ने हम लोगों को टारगेट करके, मीडिया में जो बयान चला उस मीडिया के बयान को टारगेट करके उसने लिखा कि मुसलमान की माँ दूध पिलाती है और हिंदू की माँ मूत पिलाती है। तो हमारा किसी धर्म से, हम लोग धर्म को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। शासन के और प्रशासन के खिलाफ कोई काम होगा तो हम उसमें आवाज उठाएंगे। अगर ये प्रशासनिक काम में, संवैधानिक काम में ये दखलंदाजी करते हैं, उसका ये विरोध करते हैं और हम लोग उस पर अगर शासन प्रशासन की सहायता के लिए खड़े होते हैं तो ये गाली लिखते हैं हिंदू समाज को।